हर हर महादेव। सनातन पुजारी के YouTube चैनल पर आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों से मैं इस YouTube चैनल पर अपने माध्यम से कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था, जिसके लिए मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं। उसका सबसे पहला कारण तो ये है कि मेरे पास अभी तक यह माइक नहीं था, जिसके कारण बहुत कोई कह रहे थे कि आचार्य जी, पंडित जी, माइक नहीं है, आवाज़ आपकी अच्छी नहीं आ रही है, जिसके कारण वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज से ये हमारा साथी, हमारा माइक आज से हमारे इस सफ़र में चलेगा। आज हम एक छोटे से विषय को लेकर आपके पास आए हैं कि जो विषय है उसे जानकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इस विषय पर हमारे पंडित जी ने कुछ बोला है। तो इसे ध्यानपूर्वक आप पूरा इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को जो भी ज़रूरतमंद है, लगता है आपको कि इस वीडियो के माध्यम से उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पितृदोष। यह जो पितृदोष है, आज अधिकतर यह प्रायः सुनने को आता है कि पितृदोष लगा हुआ है, जिसके कारण आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं तो वह काम नहीं बन पाता है। आप कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वह सफल नहीं हो पा रहा है। ना आपके संतान की विवाह हो पा रही है, ना ही आप किसी काम में सफल हो पा रहे हैं। तो आपके जो आचार्य जी हैं वह सोचते हैं, वह कहते हैं कि आपको पितृदोष लगा है, और उसके बाद आप पितृदोष के निवारण के लिए तीर्थों में जाकर त्रिपिंडी करवाते हैं, घर में पूजा पाठ हवन जाप करवाते हैं, उसके बाद आपको निवारण मिलता है। प्रायः यही आचार्यों के द्वारा कहा जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह पितृदोष लगता ही क्यों है। पितृदोष के लगने का मुख्य कारण यह है कि यदि आपके माता पिता का श्राद्ध, मतलब अर्थात आपके माता पिता जब स्वर्गवास होते हैं, तब उस समय आप यदि अपने माता पिता का कर्म ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, काम क्रिया ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, उसमें आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आपको पितृदोष अवश्य ही लगेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आपके घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो, तो उसके बाद आप कृपा करके प्रयास करें कि हम उनका शास्त्र अनुसार पालन करें, तो उससे आपको पितृदोष नहीं लगेगा। पितृदोष लगने का कारण ही यही है कि आपने अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को ठीक प्रकार उनका श्राद्ध नहीं किया, ठीक प्रकार दान नहीं किया, जिसके कारण आपको पितृदोष अवश्य लग जाता है और बाद में वही आपको झेलना पड़ता है। तो इसीलिए पितृदोष के लिए, पितृदोष यदि नहीं चाहते हैं तो कृपा करके कभी भी आप अपने पितरों का जब भी श्राद्ध करें तो नियम अनुसार करें, शास्त्र अनुसार करें। आप यदि उसमें सक्षम है, आप कितने कोई सोचते हैं कि पंडित जी तो अपने के लिए करवा रहे हैं, कि पंडित जी इतना ले लिए, इतना श्राद्ध कर्म में खर्चा हो गया, ये हो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वह पंडित जी अपने नहीं ले रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार कहा गया है उस प्रकार नियमों का पालन पंडित जी करवाते हैं और उस प्रकार आपसे दान लेते हैं। वह कोई जबरदस्ती नहीं करते। आपकी क्षमता यदि लाखों खर्च करने की है तो आप लाखों खर्चा करके आप उस श्राद्ध कर्म को करें। यदि आपकी क्षमता 1 रुपए की है तो आप 1 रुपया ही खर्च करें, और यदि आपकी क्षमता 1 लाख की है तो 1 लाख रुपया खर्चा करें। उसमें कंजूसी ना करें। कंजूसी करने के कारण ही पितृदोष लगता है। अब उसके बावजूद भी आपको लगता हो कि पंडित जी मैंने तो श्राद्ध कर्म भी अपने माता पिता का बड़ा बढ़िया से किया, मैंने उस समय श्राद्ध कर्म के समय दिल खोलकर सब कुछ किया, मन से किया, श्रद्धा पूर्वक किया, परंतु उसके बाद भी मुझे पितृदोष क्यों लगा?
तो उसका कारण आपको नैतिक कुछ दोष के कारण भी होता है, नैतिक क्रिया के कारण भी होता है। तो क्रिया में क्या है कि आप रात में कभी भी, आपकी माताएं बहनें, आपकी धर्मपत्नी यदि घर में रोटी बनाती है, आटा सान के रखी हुई है, और जब वह रोटी बनाकर आधा लोई बच जाता है तो उसको फ्रीज में रख देती है पिंड बनाकर, जिसके कारण भी आपको पितृदोष लग सकता है। इसीलिए कभी भी घर में आटा गूंथ कर उसकी लोई बनाकर रात में ना छोड़े। यदि संभव हो तो आप रोटी बनाकर रख दे, परंतु आप आटा की लोई कभी भी रात में ना रखें, इससे भी पितृदोष आपको लगता है। दूसरा कारण, यदि आप अपने पितरों का चित्र, जो आप फोटो रखते हैं अपने घर में, उसको लटका कर रखते हैं, तो उसके कारण भी आपको पितृदोष लग सकता है, और जिसके कारण आपको पितृदोष का जो दोष होता है, उसका जो प्रकोप होता है, उसे आपको झेलना पड़ता है। तो कभी भी अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का कभी भी फोटो कभी भी चिपका के ना रखें, लटका के ना रखें। जब भी रखें किसी स्थान पर नीचे रखें, या फिर आप दीवार में लगा रहे हैं तो उसके ऊपर आप नीचे में पटरे लगा दें, उसके ऊपर रखें, तो उससे भी आपको उसका निवारण होता है। और यदि इसके बाद भी यदि आपको लगता हो कि पितृदोष से निवारण नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आचार्यों से संपर्क करें। यदि उनसे ना संपर्क हो तो मेरे नीचे गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पितृदोष के लिए जो करना है वह मैं बताऊंगा, और इसके माध्यम से यदि आप मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आप हम पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।